हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 12 एंड द चैप्टर नेम इज परसेंटेज। सो इस चैप्टर में हम जानेंगे परसेंटेज के बारे में, जो कि जब आप फुल मार्क्स स्कोर करते हो तो आपके जो नंबर्स होते हैं वो परसेंटेज में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो कैसे वो कन्वर्ट किए जाते हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। So here you can see a percent is a fraction with 100 as its denominator. A percent जो होता है वो एक fraction है जिसमें 100 जो है वो denominator में होता है. When a number is expressed in the percent form, it is called percentage. जब number को हम express करते हैं percent form, okay, that is known as the percentage. Okay. The term percent is come from the Latin word percentum. अब ये जो term है percent, ये आया है Latin term से जो कि है percentum. Okay, it means per 100 and it is denoted by the symbol percent. Okay, so इसका मतलब होता है per 100 और इसको हम denote करते हैं by the symbol this one. This is known as the percentage one. Okay, so जैसे कि for example 46% equals to 46 upon 100, 94% equals to 94 upon 100. Decimal fractions are easier to compare than common fraction. अब जो decimal fraction होते हैं उनको compare करना easy होता है as compared to the common one. Okay, but comparison of percentage are still easier. पर जो comparison होता है percentage का वो काफी ज्यादा आसान होता है. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रैक्शन बाय 100. पहले तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे टॉप और बॉटम को फ्रैक्शन के, किससे, 100 से, ठीक है. नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफाई एंड राइट एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 1 अपॉन 100. सिंप्लीफाई करेंगे और लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 1 अपॉन 100 को. ओके, नेक्स्ट थिंग इज द नंबर गिव्स द परसेंटेज. फिर जो नंबर है वो हमें देगा परसेंटेज. ओके, नाउ हियर यू कैन सी द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज. ओके, so multiply the numerator and denominator of the fraction by 100. तो हमें यहाँ पर बताइए कि कैसे हम फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में. तो आप पहले मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, किससे, 100 से. राइट परसेंट अलोंग साइड इट. आपको परसेंट साइन भी आपको दिखाना है यहाँ पर, ठीक है. जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल नंबर 1, कन्वर्ट 3/4 इंटू परसेंटेज. तो 3/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 3/4 इंटू 100 कर दोगे आप, ठीक है. 100 को 4 से डिवाइड कर दो, दैट इज 25. 25 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो आ जाएगा 75%, ठीक है. तो इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट करोगे. नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 2, कन्वर्ट 0.357 इंटू परसेंटेज. तो 0.357 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 0.357 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ तो ये हो जाएगा 35.7%. ओके, सो दिस इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन. अब कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. द कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन वी चेंज द सिंबल परसेंट इंटू 1 अपॉन 100. तो यहाँ पर हम सिंबल को चेंज कर देते हैं परसेंट को फ्रैक्शन फॉर्म में, 1 अपॉन 100 फॉर्म में, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट 55% इंटू फ्रैक्शन. 55% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो हम क्या करेंगे, 55 अपॉन 100 करेंगे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 55 इंटू 1 अपॉन 100, ठीक है. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली कि 55 अपॉन 100, ठीक है. फिर इसे आप 5 से कट कर दो, 5 11 एंड दिस इज 5 20 100. ओके, तो आपका आ जाएगा फ्रैक्शन में 11 अपॉन 20, ठीक है. तो इस तरीके से हम इसे कन्वर्ट करेंगे. नेक्स्ट थिंग इज कन्वर्ट 6.9% इंटू फ्रैक्शन. अब पॉइंट वाले को कैसे करोगे आप, तो 6.9 पहले आप लिखोगे इधर, ठीक है, और अपॉन में 100 आ जाएगा. ओके, उसके बाद आप क्या करोगे स्टूडेंट, 6.9 अपॉन में 100 है, यानी कि 2 0 इधर, तो आप 2 जंप जो है आगे की तरफ मारोगे, ठीक है. सो 1 2, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 0.069, ठीक है. तो इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट करोगे डेसिमल फ्रैक्शन में. नाउ नेक्स्ट थिंग इज टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ नंबर स्लैश क्वांटिटी. अब परसेंटेज फाइंड करने के लिए नंबर का या क्वांटिटी का तो आप क्या करोगे, जैसे कि आपको दे रखा है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, देन 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, देन 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 gram equals to 1000 milligram. Okay, then next is 1 rupee equals to 100 paise. Okay, then 1 hour equals to 60 minutes. Okay, and 1 year equals to 365 days. ठीक है, ये आपको कुछ ऐसे यूनिट्स दे रखे हैं. Now let's see example number 1 आपको दिया है, find 28% of 250 kg. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 28 अपॉन 100 इंटू 250 कर दोगे आप, ठीक है. तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, 28 अपॉन 100 इंटू 250. अब इसमें आप कट कर दो, इधर 0 0 कट हो जाएगा, 5 के टेबल से कट होगा, 5 2 से 10, 5 5 25, ठीक है. 2 से ही कट हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 4 से 8. अब 14 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 70 kg, ठीक है.
नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2, फाइंड 19.88% ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर इक्वल्स होता है किसके, 1000 मिलीलीटर के। तो आप क्या कर दोगे, 19.8 अपॉन में 100 इंटू 1000 करोगे, ठीक है। तो आपने लिखा 19.8 अपॉन में 100 इंटू 1000। सो यहाँ पर कितने जीरो है, 2 जीरो कट, 2 जीरो कट। 19.8 को आप मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो पॉइंट जो है वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 198 मिलीलीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट थिंग इज टू एक्सप्रेस अ नंबर एज परसेंटेज ऑफ अनदर नंबर। जैसे कि आप यहाँ पर हमें बताया गया कि हमें एक्सप्रेस करने एक नंबर को एज अ परसेंटेज ऑफ द अनदर वन। ओके, तो एग्जाम्पल 1 आपको दिया, व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 आवर इज 48 मिनट। तो कितना परसेंटेज जो है 1 आवर का, वो 48 मिनट है। तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, ठीक है। और 48 मिनट जो है उसे हम कर देंगे अपॉन में 60 इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है उसे आप करोगे मैक्सिमम वैल्यू के साथ, ठीक है, डिवीजन, एंड देन आप मल्टीप्लाई कर दोगे इधर 100 को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0 0 कट डाउन हो जाएगा, 2 के टेबल से कट होगा, 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। फिर 3 के टेबल से कट डाउन हो जाएगा, 3 1 3, 3 6 18, फिर 16 और 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 80%, जो कि है किसका, ऑफ 1 आवर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज एग्जाम्पल नंबर 2, what percentage of 1 kg is 97 kg। so 1 kg में होता है 1000 ग्राम। ओके, तो 97 ग्राम में क्या होगा, फिर 97 अपॉन में 1000 करोगे आप और इंटू कर दोगे 100 को। ओके, यहाँ पर 2 जीरोस कट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9.7% ऑफ 1 kg, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3, व्हाट परसेंट ऑफ 125 इज 25। तो यहाँ पर आप लिखोगे 25 अपॉन में 125 इंटू 100, ठीक है। 5 के टेबल से कट डाउन हो जाएगा, 5 5 is 25, 5 2 is 10, 5 is 25, 5 5 is 25, 5 2 is 10, 0, देन आ जाएगा आपका 20% ऑफ द 125, ठीक है। 125 का 20% है ये। ओके, नेक्स्ट थिंग इज टू फाइंड द नंबर व्हेन अ परसेंटेज ऑफ इट इज गिवन। आपको नंबर फाइंड करना है जब आपको परसेंटेज यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। सो एग्जाम्पल दिया है, व्हाट इज द अमाउंट हुज 25% ऑफ 125। ओके, तो हमें अमाउंट निकालनी है, हमें बोला है कि 25% ऑफ 125 है, तो उसका अमाउंट क्या है, ठीक है। तो 25% ऑफ द अमाउंट इक्वल्स टू 125 आपको दे रखा है, तो यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स फॉर्म हो जाएगा जब हमें अमाउंट निकालनी होती है, यानी कि 125 इंटू 100 ऊपर आ जाएगा और जो वैल्यू आपको दी है 25 वो नीचे आ जाएगा। फिर आप कट कर दोगे इधर, ठीक है। ये 5 5 25 हो गया, 5 इंटू 100 इज 500 रुपीज, तो वो अमाउंट है 500 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 12.1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, 5 पैसे इक्वल्स टू डैश परसेंटेज ऑफ 1 रुपी। तो 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। और 5 पैसे फिर कितना परसेंटेज है 1 रुपी का, तो आप क्या कर दोगे 5 अपॉन में 100 इंटू 100, ठीक है। तो ये कट डाउन हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5% ऑफ 1 रुपी, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको यहाँ पर दिया है 3/20, 3/20 इंटू 100 कर देंगे हम, ठीक है। 0 0 कट हो जाएगा, 2 5 is 10, फिर 5 इंटू 3 कर दोगे, दैट इज 15%, ओके। तो इस तरीके से आपको इन्हें कन्वर्ट करना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू कॉमन फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आपको यहाँ पर दिया 33%, तो 33% फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 33 अपॉन में 100, ठीक है। ये फर्दर डिवाइड वैसे होगा भी नहीं इधर, ओके। तो इस तरीके से आपको इन्हें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसे हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको दिया है 18%, यानी कि 18 अपॉन 100, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, ये यहाँ 2 0 है तो 2 जम करेंगे तो आ जाएगा ये 0.18, ठीक है, आपका आ जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन में, ओके। तो इस तरीके से आपको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। सो फर्स्ट वन, 300 मीटर 3% ऑफ अ किलोमीटर। क्या 300 मीटर 3% है किलोमीटर का? आप निकाल के भी देख सकते हो, 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे 300 अपॉन में 1000 इंटू 100 कर दो, ठीक है। 2 0 कट हो जाएंगे, यहाँ पर ये कट हो जाएगा, तो ये तो 30 आ रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब ये जो है, तो स्टूडेंट हमने जब इसे कन्वर्ट करा 300 अपॉन 1000 इंटू 100 किया, ठीक है, कट होके कितना आ रहा है 30 आ रहा है, 300 तो नहीं आ रहा है, ठीक है।
मतलब 3% तो नहीं आ रहा है, तो 30% आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पर आप कैपिटल F लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक को अच्छे से सॉल्व करना है, फिर आपको बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 90% ऑफ 270। ओके, तो ऑफ 270 बोला, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे 90/100 इंटू 270। ओके, उसके बाद आप जीरो को कट कर दोगे और यहाँ पर ये वाला जीरो भी कट हो जाएगा। 27 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 होता है 63, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, 9 2 होता है 18, और 18 में आप 6 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, दैट इज 24। ओके, तो आपका आंसर आएगा 243, यानी कि 270 का जो 90% है वो है 243। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ लेट्स मूव इनटू द वर्ड प्रॉब्लम्स. So in this example one is Amit read 40 pages of a 200 page book. तो जो अमित है वो 40 पेजेस पढ़ता है ऑफ अ 200 पेज बुक का, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द बुक डिड ही रीड, तो कितना परसेंटेज ऑफ बुक उसने पढ़ा है ये हमें बताना है। तो 40 आउट ऑफ 200 बोला है, यानी कि 40/200 कर देंगे, इंटू 100 करेंगे हम, ठीक है। 40/200 इंटू 100, ठीक है। 2 0 कट ऑन हो जाएगा, 2 2 4 0 एंड देन 20% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, सो ही रीड 20% ऑफ द बुक, तो उसने कितना पढ़ा है, 20% ऑफ द बुक पढ़ा है। नेक्स्ट थिंग इज एग्जाम्पल 2, Riya bought a ball for ₹5. If she had ₹20 in her pocket, what percentage of the money did she spend on the ball? तो उसने ₹5 की बॉल खरीदी, उसके पास ₹20 थे पॉकेट में, तो कितना परसेंटेज जो है उसने मनी को यूज किया है, स्पेंड किया है बॉल में। तो मनी स्पेंड बाय रिया क्या हो जाएगा, 5/20 इंटू 100 कर देंगे हम इसमें, ठीक है। 0 0 कट डाउन, 2 5 10, 5 25, तो 25% आ जाएगा, यानी कि सो शी स्पेंड 25% ऑफ हर मनी ऑन द बॉल। तो उसने 25% अपना जो पैसा है वो स्पेंड किया है बॉल में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एग्जाम्पल 3, प्रेरणा हैज 250 रुपीज, शी स्पेंड 30% ऑफ इट ऑन अ सर्कस टिकट। तो 30% उसने जो टिकट जो मनी है वो स्पेंड कर दिया, ठीक है। सो हाउ मच डिड द टिकट कॉस्ट, तो टिकट का कॉस्ट कितना था ये हमें निकालना है, यानी कि 250 इंटू हम इसमें उल्टा कर देंगे 100/30, ठीक है। तो यानी कि स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर परसेंटेज, हमें यहाँ पर स्टूडेंट जो अमाउंट है वो निकालनी है टिकट कॉस्ट की, ठीक है। तो यानी कि 30% निकालेंगे हम किसका, 250 का। ऑफ बोले तो यानी कि मल्टीप्लाई 30/100 इंटू 250, ठीक है। आप 0 0 को कट कर सकते हो इधर, ठीक है। फिर 5 की टेबल से आप कट कर सकते हो, 5 2 10 एंड दिस इज 5 5 25 0, देन दिस इज 25। अब 25 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये हो जाएगा ₹75, यानी कि टिकट का जो कॉस्ट है वो ₹75 है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 4, हाउ मेनी सेंटीमीटर मेक 56% ऑफ 2 मीटर, तो कितने सेंटीमीटर मिलकर 56% ऑफ 2 मीटर बनाते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में कितना होगा, 200 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या करना है, 56% निकालना है 200 सेंटीमीटर का, ताकि हमें पता चल सके कितने सेंटीमीटर मिलकर 56% ऑफ 2 मीटर बनाते हैं, ठीक है। तो 56/100 के 200 0 0 कर 56 इंटू 2 किया, तो आ गया 112 सेंटीमीटर। ओके, now the next one is example 5, Monica runs 100 meter in 12 seconds, 100 meter वो भागती है in 12 seconds, काजल take 5% more time to run 100 meter, और काजल जो है वो 5% ज़्यादा टाइम लेती है मोनिका से, ठीक है, for that 100 meter, how much time does काजल take, हमें काजल का टाइम पता लगाना है। तो पहले तो 5% ऑफ 12 सेकेंड कर देंगे हम, ठीक है। तो 5/100 इंटू 12 करोगे आप, ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, 5 जो है वो कट डाउन होकर इधर हो जाएगा 2 0 20, ठीक है। अब यहाँ पर ये आप कट कर दोगे, ये 10 हो गया, ये हो गया 6, ठीक है। यानी कि 0.6 आपका आ जाएगा आंसर, 0.6 सेकेंड। ओके, तो टाइम टेकन बाय काजल जो है वो हम क्या करेंगे, उसमें 12 में ऐड कर देंगे 0.6 को, क्योंकि वो 5% ज़्यादा है, ठीक है। तो 12 प्लस 0.6 करेंगे तो हो जाएगा 12.6 सेकेंड्स, ठीक है। पहले हमने 5% निकाला 12 का, ठीक है, उसके बाद हमने ऐड ऑन कर दिया 12 के साथ, तो ये हो गया 12.6 सेकेंड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 6, द एयर फेयर फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इज 3100 प्लस 5% टैक्स। जो एयर फेयर है मुंबई से दिल्ली तक का वो है 3100 रुपीज़, और उसमें 5% टैक्स भी है। फाइंड द टोटल एयर फेयर फॉर अ राउंड ट्रिप। अब एक राउंड ट्रिप के लिए टोटल एयर फेयर आपको निकालना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स इक्वल्स टू 5% ऑफ 3100, 3100 का 5% हम निकालेंगे पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा ₹155। ओके, 2 0 यहाँ से कट डाउन हो जाएंगे। ओके, उसके बाद टोटल फेयर हमें निकालना है, तो 3100 में 155 को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3255। उसके बाद टोटल फेयर फॉर अ राउंड ट्रिप बोला है, यानी कि हम
मल्टीप्लाई करने की 2 से, क्योंकि 2 बार राउंड ट्रिप होगा वो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा ₹6,510, यानी कि टोटल जो एयर फेयर है फॉर अ राउंड ट्रिप दैट इज ₹6,510, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 12.2. So the first question is Rohit's father earned ₹550 and Javed's father earned 30% more than Rohit's father. अब यहाँ पर बोले कि जो रोहित के पापा है वो अर्न करते हैं ₹550, जबकि जावेद के जो पापा है वो 30% ज़्यादा अर्न करते हैं रोहित के पापा से. सो हाउ मच डज जावेद फादर अर्न, तो कितना जावेद के जो पापा है वो अर्न करते हैं, ये हमें बताना है, ठीक है. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 550 का 30% हम निकालेंगे पहले तो, ठीक है. सो 550 इंटू 30/100, ओके, 0 0 कट डाउन हो जाएगा. 55 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 से 15, 3 5 से 15, 16, 165 आ जाएगा, ठीक है. अब आप क्या करोगे, 550 के साथ आप ऐड कर दोगे 165 को, ठीक है, ताकि आप क्या निकाल सको, सैलरी निकाल सको. जावेद के पापा की कितनी वो अर्न करते हैं, तो आप देख सकते हो 0 + 5 होता है 5 यूनिट प्लेस में, 5 + 6 11 होता है 1 कैरी, देन 5 + 1 6, 6 + 1 7, तो आ जाएगा ₹715, ठीक है. तो इतना जो है वो जावेद के पापा अर्न करते हैं, ओके. तो इसी तरीके से आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है, उन्हें अच्छे से स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको हर एक एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से रिवाइज करना है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय.